सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 10 इकोनॉमिक्स की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, and it is predicted that by 2050 it will become the second largest economy in the world। देखो, इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी के टाइम में, वर्ल्ड की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो। एंड ये 2050 तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया की इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी इन द वर्ल्ड बाय 2050, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने दो फोटोज लगाए हैं, राइट। पहला फोटो, यहाँ पर एक लेडी जो है कपड़े बेच रही है, इसका दुकान है, और एक लेडीज यहाँ पर खरीद रही है, राइट। यहाँ पर एक मजदूर क्या बना रहा है, तो ईंट बना रहा है, यानी ये मजदूरी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज विच प्रोवाइड्स अस इनकम इन रिटर्न आर रिफर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, जितनी भी एक्टिविटीज है वो बदले में हमें पैसे देती हैं, इनकम देती हैं, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। देखो, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको तीन पार्ट्स में बांट दिया गया है। एंड व्हाट आर दोज? फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, एंड तीसरा टर्शियरी सेक्टर। We will talk in detail one by one. So let's first talk about the primary sector. देखो, प्राइमरी सेक्टर क्या है? दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। देखो, एग्रीकल्चर से तो आप समझ गए होंगे, समथिंग रिलेटेड टू कल्टीवेशन और खेती, राइट। तो जितनी भी चीज़ें जैसे कि फिशिंग हो गई आपकी, या फिर आप कह सकते हैं डेयरी वाली काम हो गए हैं, या फिर फॉरेस्ट्री, ये सारी जो वर्क हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर की ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। देखो, जब भी हम कोई भी गुड्स, राइट, नेचर से लेते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके लेते हैं, ये एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, और ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहलाती हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर में ह्यूमन क्या करता है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है नेचर से, और नेचुरल रिसोर्सेज को लेता है, एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉटन के कपड़े हम सब पहनते हैं, राइट। ये कॉटन के कपड़े कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं कॉटन? कॉटन की हम खेती करते हैं, कॉटन के प्लांट्स उगाते हैं, फिर हमें वहां से कॉटन मिलते हैं, ठीक है। तो कॉटन के प्लांट्स की खेती करना, राइट, ये कौन से सेक्टर की एक्टिविटीज है, तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, क्योंकि हम खेती करेंगे फिर हमें कॉटन मिलेगा, यानी हम डायरेक्टली नेचर से इंटरेक्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ये प्राइमरी सेक्टर क्यों कहलाता है? दिस इज द क्वेश्चन। So this is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is called agriculture and related sector। देखो, ये प्राइमरी सेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बेस है सारे अदर प्रोडक्ट्स का, जो हम बनाते हैं अपने यूज के लिए, राइट। यानी आप कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, उन दोनों का ये बेस है। अगर ये प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, देन ये दो सेक्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है हमें, वो कहाँ से मिलते हैं, तो एग्रीकल्चर से मिलते हैं, डेयरी से मिलते हैं, फिशिंग से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं, और इसलिए इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमें इन्हीं सेक्टर से मिलते हैं। So let's talk about another sector, that is the secondary sector,
पहला सेक्टर हमने बात कर लिया प्राइमरी सेक्टर एंड दूसरा सेकेंडरी सेक्टर. This sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary, right? For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and web cloth. देखो सेकेंडरी सेक्टर वो है जहां पर हम प्राइमरी सेक्टर की चीजें यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हमने नेचर से ली हुई है, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ठीक है, इसके जो ओरिजिनल फॉर्म है यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उसके ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल, राइट. यहाँ पर हम अपने हिसाब से उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं अपने यूज के हिसाब से कि हमें किस तरीके से उसे यूज करने हैं, राइट. और ये नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्राइमरी, राइट. एग्जाम्पल में कॉटन की बात करें तो कॉटन फाइबर हम कैसे बनाते हैं. सबसे पहले कॉटन को हम लेते हैं कॉटन प्लांट से, उसके बाद हम यार्न को स्पिन करते हैं एंड देन वी वेव क्लॉथ, राइट. ये नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्राइमरी. देखो कैसे हमने कॉटन की फार्मिंग करी, कॉटन के प्लांट्स उगाए, ठीक है, और यहाँ पर कॉटन हमने इनसे लिए. ये जो एक्टिविटीज है यहाँ तक कॉटन की प्लांटिंग करना और कॉटन वहां से लेना, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है. ठीक है, यहाँ तक प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस कॉटन को लेते हैं और फिर हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं अपने हिसाब से कि हमें क्या बनाना है. ठीक है, यानी इसके ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करते हैं और अपने हिसाब से हम क्लॉथ बनाते हैं यानी अपनी ज़रूरतों की सामान बनाते हैं. ठीक है, लाइक अगर हमें क्लॉथ बनाना हो तो हम क्लॉथ बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ है ना क्लॉथ बनाने तक की, ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है, राइट. दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है इनको मैन्युफैक्चर करने में. इंडस्ट्रीज ही वो माध्यम है जिसके बदौलत हम ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में ही इसके ओरिजिनल फॉर्म की चेंजिंग की जाती है अपने हिसाब से. नाउ वी विल सी टर्शियरी सेक्टर. दिस इज द थर्ड सेक्टर, राइट. After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector. ठीक है, इन दोनों एक्टिविटीज यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बाद भी एक थर्ड एक्टिविटीज है, थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज है जो टर्शियरी सेक्टर के अंडर आती है यानी टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है. ठीक है, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. और इन दोनों से ये अलग है. These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. और ये जो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है ना, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, these activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production processes, right. देखो ये जो टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज है ये कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करती हैं. ठीक है, बट ये बहुत बड़ा हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, ये प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत हेल्प करती हैं. एग्जाम्पल टीचर्स की अगर बात करें, मनी लेंडर्स की बात करें, कुरियर की बात करें, यानी आप कह सकते हैं ये एक माध्यम है जिसके थ्रू यानी ये जो टर्शियरी सेक्टर है इन दोनों सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये माध्यम है ताकि ये दो सेक्टर ग्रो कर पाए और इनके जो काम है यानी जो एक्टिविटीज हैं वो रिफ्लेक्ट हो पाए. ठीक है, यानी कह सकते हैं आप एक रिफ्लेक्शन का काम करता है इन दो एक्टिविटीज के लिए. एग्जाम्पल, we need transportation system for bringing raw material and supplying for final product. ठीक है, जब भी हमें कोई रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, जहाँ पे हमने खेती करी होती है या फिर जो भी हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों को दूसरी जगह यानी जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है,
वहां पर ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर में आ गया, क्योंकि इन दोनों को ना हेल्प कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट में। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, और इसलिए इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे टीचर्स हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। मनी लेंडर्स पैसे देते हैं, कुरियर फैसिलिटीज जो हमें मिलती हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, ये एक्टिविटीज हैं, ये सारे टर्शियरी सेक्टर के एक्टिविटीज हैं, ठीक है। यानी टर्शियरी सेक्टर में हमें एक तरीके से अ, वो सारी सर्विसेज मिलती हैं जिसके बदौलत हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को और ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर नोट में देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। देखो हमने इन सारे एक्टिविटीज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, काइंड ऑफ थ्री एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट। तो ये इन सारे सेक्टर की जो एक्टिविटीज हैं, ये तीन तो बांट दी गई हैं, बट ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है, राइट। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई एक सेक्टर ऐसा है जिसे दो सेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तीनों डिपेंडेंट है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, राइट। तो ये रही सारी एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और सारे सेक्टर्स इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी के ये जो सेक्टर्स हैं, ये हमने देखे यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी एग्रीकल्चर जैसी चीजें हमारी प्राइमरी सेक्टर में आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर की जो चीजें हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, और उसको एक नया रूप देते हैं हम अपने यूज के हिसाब। और टर्शियरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर को हेल्प करता है ग्रो करने में, यानी टर्शियरी सेक्टर वैसा सेक्टर है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, और इन दोनों की काम को और आसान बनाता है और बहुत इजी कर देता है। यानी एक तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड करता है इन दोनों सेक्टर्स के लिए, और ये सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।